हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, काफ़ी जगह इसको सीओवी के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बेटा। बाकी के लेक्चर जितने भी करा दिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। मैथ एमएससी के बहुत सारे करा दिए, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाके आप ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो ले सकते हो बेटा। अभी बात कर लेते हैं मैथ के ऊपर। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी में मैं अभी आपको पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स मैथ पढ़ा रहा था, उसी में टॉपिक निकल के आया था। तो इसमें एक पूरा सेक्शन है इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको एक अलग मैथ का नाम इसलिए दिया क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में डिफरेंट मैथ भी है। ये सीओवी एक पूरा मैथ भी है हमारा। कुछ यूनिवर्सिटियों में इसको इंटीग्रल इक्वेशन के साथ जोड़ा गया एंड सीओवी, कुछ यूनिवर्सिटियों में बेटा इसको मैकेनिक्स के अंडर लिया गया है। मैकेनिक्स हमारा मैथ है, उसके अंडर लिया गया है, तो इसलिए मैंने इसको पूरा एक मैथ का ही नाम दे रखा है। डरने की बात नहीं है। हम पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स का ही हमारा ये टॉपिक भी है। बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट नाम से था, इसलिए मैंने इसको पूरा डिप में 1 मिनट आपका टाइम लिया है। यहाँ पे पूरा टॉपिक भी मैं इसलिए हर वीडियो के साथ अटैच करते हुए जा रहा हूँ कि ये हमारा सिलेबस है, ये टॉपिक हम आज से कर रहे हैं और ये हमारा टॉपिक है। ठीक है बेटा, तो डरना नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। आज के टॉपिक के ऊपर अभी आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्या है, इसका हम पूरा ये जान लेते हैं कि सिलेबस हम करेंगे क्या क्या। सबसे पहले लेक्चर में सीखेंगे कि यूलर इक्वेशन क्या होता है। फिर सेकंड लेक्चर में क्या सीखेंगे, एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले किसमें, जिसमें वाई डैश रहेगा, फिर उसमें जिसमें वाई डैश जेड डैश दो रहेंगे हमारे। फिर थर्ड लेक्चर में क्या है, डबल डेरिवेटिव का रहेगा। फिर फिफ्थ लेक्चर ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाए। उसके बाद एक हमारी थ्योरम रहेगी जिससे हम शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। सेवंथ लेक्चर में क्या है बेटा, तो कर्व पासिंग रहेगा, इसे हम जनरेट ऑफ द सरफेस निकालना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एट्थ में हमारी बच्चों प्रॉब्लम रहेगी, वो सीखेंगे। फिर हमारा नौवे लेक्चर में फिर तुम्हारा एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन निकालना सीखेंगे, इसमें एक नई प्रॉब्लम आएगी, उससे सीखेंगे। फिर हमारा 10th में फिर एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल निकालना सीखेंगे। किसका, एक ये प्रॉब्लम इस प्रकार से दी रही होगी हमारी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। 11 से हमारा जियोडिक्स शुरू हो जाएगा। जियोडिक्स में क्या रहेगा, सबसे पहले हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का इक्वेशन निकालना सीखेंगे। फिर कौन का 12th लेक्चर में, 13th में हमारा स्क्वायर का। फिर 14th लेक्चर से ना बेटा हमारी यूलर इक्वेशन जो हमने सीखी थी उसकी इंपॉर्टेंस थ्योरम शुरू हो जाएगी। हाँ, 14th में एक थ्योरम है हमारी। फिर 15th में हमारी अलग से थ्योरम है। 16th में हमारी बेटा इसको आइसोट्रोपिक भी बोलेंगे। आइसोट्रोपिक्स प्रॉब्लम्स रहेगी, टॉपिक का नाम रहेगा ये। इसका न्यूमेरिकल, ये 16th न्यूमेरिकल और 19th न्यूमेरिकल दोनों सेम है, बट मैंने अलग अलग लेक्चर में लिया है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पैटर्न का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आना शुरू हुआ था, तो वहां से। फिर हमारा 17th एक दोबारा से एक थ्योरम है हमारी। 18th हमारा जो मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम है बेटा, जिसका नाम कई बार आएगा ट्रांसविलिटी कंडीशन, जिसका एक एंड फिक्स रहेगा। एक इसमें दो पार्ट रहेंगे बेटा, ये मैंने खाली आपको बताने के लिए लिया है। जब इनके लेक्चर लेंगे ना बेटा, तो एक थ्योरम के 5-5 नाम है, वो सब मैं लेक्चर लूंगा ना। इस थ्योरम का 5 नाम, इसके 5 नाम, सबके 4-4, 5-5 नाम है। तो जब मैं लेक्चर लूंगा ना वहां पे, तो इसके डिफरेंट नाम है, वो पूरे लेक्चर में ब्रीफ के साथ आपको मैं वहां पे दे दूंगा। अभी वैसे मैं आपको ओनली क्या है बेटा, ये बता रहा हूँ कि ये टॉपिक मैं कराऊंगा। तो अभी तक यही प्लान है, आगे में जो टॉपिक्स मेरे पास आते रहेंगे मैं आपके पास शेयर करता रहूंगा। क्या है हमारा अभी का टॉपिक, क्या है, फाइंड द जियोस्टिक्स ऑफ द सरफेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बेटा पिछले में क्या सीखा, राइट सर्कुलर सिलेंडर सीखा हमने पिछले लेक्चर में। अभी क्या सीखेंगे, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, उसका हमें जियोडिक्स ऑफ द सरफेस निकालना है बेटा। तो ये जो डायग्राम बनाया है वो आपको मैंने बस वैसे ही बना दिया कि आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाला हो या ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा ही कुछ करना हो, तो ये एक डायग्राम आपको एग्जाम में बना देना है। बट आपको करना क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले पता है इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू क्या होगा, मिनिमम होगा जियोडिक्स के लिए। आपको यहाँ पे इसके पोलर कोऑर्डिनेट से पता होना चाहिए, क्या है, किसके लिए, राइट सर्कुलर कोन के लिए। जैसे हमने सिलेंडर के लिए पता किया था सेम, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हमारा क्या होता है बेटा। जैसे पिछले में हमारा x, y और z था, इसी में भी हमारा x, y और z रहेगा, जो कि सर्कुलर कोऑर्डिनेट रहेंगे, सबको पता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो क्या रहेंगे, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा साइन अल्फा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन अल्फा, z हमारा क्या रहता है, आर कोस अल्फा। अभी यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dy की और dz की। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें ds की वैल्यू निकालनी है। तो ds की वैल्यू क्या होती है, ds का स्क्वायर इज इक्वल टू dx का होल स्क्वायर, dy का होल स्क्वायर प्लस dz का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो dx की वैल्यू चाहिए ना हमें यहाँ पे, तो dx की वैल्यू कब आए, क्योंकि हमें इस dx का dx अपॉन डी थीटा निकालना है, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में हम
डिफ्रेंशिएशन कर सके, जिससे हम अल्फा की भी यहाँ पे हमें कर सकें। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, आर की रिस्पेक्ट में यहाँ आपको याद रखना है एक चीज़ और, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे इसका, हमें dx कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैदा हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है बेटा, साइन अल्फा तो कुछ मतलब ही नहीं है हमें। आर और कोस थीटा, यहाँ पे दो का डिफ्रेंशिएशन आपको याद रखना है, क्या है, एक आर है एक कोस थीटा है। तो यू भी मेथड लगाना पड़ेगा, एक बार यू एक बार वी। तो आर एज इट इज ले लिया, साइन अल्फा कांस्टेंट था एज इट इज ले लिया। कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा होगा तो इसलिए माइनस लगा दिया, प्लस का साइन, साइन अल्फा कांस्टेंट था, आर को एज इट इज, सॉरी कोस थीटा को एज इट इज लेना था, एज इट इज ले लिया, आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा। फिर हमारा y का शुरू हो जाता है, y में अगली बार dy निकालेंगे तो यहाँ भी सेम है, साइन ये कांस्टेंट है ये बाहर पड़ा रहेगा, r साइन थीटा को u v मेथड से हमने सोल्व किया तो r एज इट इज कोस थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा, साइन अल्फा एज इट इज था डी थीटा के रेस्पेक्ट में किया। फिर साइन अल्फा तो कांस्टेंट था, साइन थीटा हमारा एज इट इज था, r का हमने डी आर ले लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे उसके बाद dz में किया तो dz में हमारा r है, तो कोस अल्फा कांस्टेंट था, कोस अल्फा एज इट इज और डी आर, सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या होता है डी एस स्क्र इज इक्वल टू डी एक्स स्क्र डी वाई डी जेड का स्क्र। अब यहाँ पे 90% बंदे गलती कर जाएंगे, क्या गलती करेंगे, वो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी एग्जाम में, इसलिए यही बता देता हूँ। बंदे क्या करेंगे, सीधा डी एक्स का स्क्र, तो डी एक्स का स्क्र लिख देंगे आर स्क्र साइन स्क्र थीटा साइन स्क्र अल्फा डी थीटा स्क्र प्लस में साइन अल्फा साइन स्क्र कोस स्क्र थीटा डी आर का स्क्र। बेटा नहीं करना, इसका पूरे का स्क्वायर है, याद रखो, अलग अलग स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर। तो ये बनेगा, ये हमारा क्या रहेगा a और ये क्या रहेगा b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगेगा। 90% बंदे गलत करके आएंगे, यहाँ भी सेम a ये b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना बेटा, तो वो फॉर्मूला लगाओ ना आप सीधा, कि ये क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है आपको। पुट कर देते हैं a की वैल्यू ए प्लस बी ये वैल्यू पुट कर दिया, तो वही ए प्लस बी स्क्वायर का और फॉर्मूला लगा देना है। तो अब देखो, अब ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे माइनस ए है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ये आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आया, फिर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस का है हमारा बेटा एक टर्म, तो माइनस 2ab हमने ये लिख दिया। सिमिलरली नीचे वाले में लगाया तो हमारा ये आया, जड़ की टर्म लिखी तो ये आई। अब बेटा दो टर्म देख रहे हो आप, देखो मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने भी लिखा है, इसको साफ कर देते हैं अभी। अब आप देख रहे होंगे दो टर्म मैंने कैंसिल आउट किया ब्लैक मार्कर से, क्योंकि दोनों टर्म क्या है, एक प्लस की एक माइनस की, इसलिए कैंसिल कर दिया। बाकी टर्म को मैंने रीअरेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो रीअरेंज करके लिखा है, क्योंकि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी थीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस थीटा, ये इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है बेटा, ठीक है। सिमिलरली इसमें से देखो साइन स्क्वायर अल्फा डी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी आर स्क्वायर, इनमें से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लास्ट में हमारे जेड वाली टर्म एज इट इज चले, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये टर्म छोटी हो गई। अब डी आर स्क्वायर किसके इक्वल बच गया, ओनली इसके इक्वल बच गया। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि डी आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या बच गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी थीटा स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने डी थीटा का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे लिख दिया। अभी डी एस था, डी अंडर रूट इस के ऊपर लगा दिया, खत्म काम कर दिया। यहाँ से हमारी डी एस की वैल्यू आ गई। अब आगे अपना यूलर इक्वेशन पे आ जाओ, एफ थीटा आर डैश में ये हमारा हो गया। ये क्या है बेटा, थीटा पे बिल्कुल डिपेंड ही नहीं कर रही, आप इसको देख रहे होंगे क्या है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं कर रही। जब ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रही तो यहाँ पे हमारा यूलर इक्वेशन नए प्रकार का होता है, जब डिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं होता। मैंने बताया था ना आपको, एक लेक्चर पे 3 लेक्चर कराए थे, अरे एक भी नहीं 3-4 क्वेश्चन कराए थे ऐसे। जब हमारा एक्स पे डिपेंड नहीं करा तो यहाँ पे थीटा पे डिपेंड नहीं करा, तो यूलर इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी। एफ की वैल्यू क्या है, ये फंक्शनल की एफ क्या है बेटा, फंक्शनल की वैल्यू ये है, पुट कर दो। आर डैश एज इट इज कर लिया, एफ अपॉन कर लिया, आर डैश निकालो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश का स्क्वायर, और आर डैश का करेंगे तो 2 आर डैश, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी, ये यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद क्या किया मैंने, एलसीएम ले लिया, अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर डैश स्क्वायर,
और यहाँ माइनस आर डैश का स्क्वायर, और ये दूसरी तरफ चला जाएगा एलसीएम वाला है ना, पूरे का होल एलसीएम लेके इस साइड चला गया। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो क्योंकि ये अंडर रूट हटाना है, तो हमारा ये आ गया। फिर हम सारी टर्मों को एक साथ ले आए, इधर ऐसे लिख दिया। हमें तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू निकालनी बेटा, बिल्कुल मेरा मोटो क्या है, आर डैश की वैल्यू निकालना। तो आर डैश क्या हो जाएगा, 1/c² ये आ जाएगा। आर डैश क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट, और 1/c को मैंने क्या लेट कर लिया, यहाँ पे के लेट कर दिया। तो ये आर डैश की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पे। आगे चलते हैं, तो dr/dt के ये हमारा आ गया, dr के नीचे में ये पूरी टर्म आ गई इज इक्वल टू के डी थीटा, थीटा इस साइड चला गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड करोगे तो बेटा इसका सोल्व करना बहुत ही वो है। ये तो आर, ये तो क्या है, साइन अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बट आर अंदर भी है बाहर भी है, तो उसका डिफरेंशिएशन के लिए हम टी पुट करते थे, तो हम टी पुट करेंगे आर साइन अल्फा को। ठीक है, यहाँ से हमें dt, क्योंकि पूरा क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे dt की वैल्यू निकालेंगे तो dr साइन अल्फा आ जाएगा। तो dr की वैल्यू क्या आ गई हमारी, dt/sin अल्फा। dr की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और हमने क्या माना देखो, dr की जगह क्या पुट करेंगे, dt/sin अल्फा सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ क्या माना था, ये क्या मान लिया हमने, t माना था, ये t आ गया अपॉन ये क्या था, t² माइनस c², ये हमारा आ गया यहाँ पे। ये आगे करते हैं इसको सोल्व। तो ये हमने लिख लिया था बेटा, हमारी ये साइन अल्फा कांस्टेंट था, दूसरी साइड लेके चला गया। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन इनवर्स t/c का, साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स बोलो सेक इनवर्स, सेक इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स t/c हो गया, के साइन अल्फा थीटा हो गया, इसके साथ इसका क्या तो थीटा हो गया प्लस c1। ठीक है बेटा, सेक इनवर्स में था, दूसरी साइड तो सेक नॉर्मल में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारी t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू क्या थी, आर साइन अल्फा मानी थी, हमने लेट किया था, आर साइन अल्फा पुट कर दो, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू निकाल दी, तो आर की वैल्यू क्या है, ये आई। और ये c/sin अल्फा कुछ कांस्टेंट है, तो इसको c2 मान लेते हैं, तो c2 को क्या मान लिया, c/sin अल्फा। आर की वैल्यू तो निकालनी थी, निकाल दिया, यही तो आंसर था। बताओ बेटा, इंटीग्रेशन यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, याद रखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और एक आपको बता देता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की PDF कलरफुल में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ सेम प्रकार की, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्लस आपको वीडियो लेक्चर भी चाहिए, तो मात्र Rs100 में हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में हाई मैसेज भेज दीजिए, वीडियो लेक्चर वहाँ भी फ्री मिलेंगे आपको, सारे लेक्चर्स, कोई जितने भी मैं पढ़ाऊँगा सब फ्री अवेलेबल कराता हूँ, कोई स्पेशल बैच नहीं लेता मैं कहीं पर भी, जो है यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ। ठीक, कुछ बैच लॉन्चेज होंगे तो हम आपको आगे इन्फॉर्म करेंगे, अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है बेटा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।